अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफियत से होंगे। तारीफ़ और हम्दुसना उस पाक ज़ात की, दरूद व सलाम ताजदार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सबसे पहले माज़रत, मैं आज थोड़ा सा बिज़ी था जिस वजह से मैं वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड कर रहा हूँ। टाइम नहीं था मिला, तो जैसे ही फ्री हुआ, अभी मैं फ्रेश नहीं हुआ तो मैंने कहा पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें थी तो मैंने कहा डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले ये कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत असल में जब कोई चीज़ जो आप बताते हैं या किसी को गाइड करते हैं, तो अगर उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है या उस काम को जो जैसे जैसा आपने बताया होता है तो वैसा हो जाता है, तो इंसान वैसे कुछ भी नहीं है। करने वाली ज़ात वो ऊपर वाली ज़ात है। इंसान का तवक्कल हमेशा अल्लाह पे होना चाहिए और पुख्ता होना चाहिए, तो काम हो जाते हैं आसान। तो देर सवेर का तो वक्त का जो ना वो तयन है कि कौन सी चीज़ का कौन से वक्त होनी है और कौन से वक्त नहीं होनी। तो इसलिए अपने जो है इरादे पुख्ता रखें, अल्लाह पे तवक्कल रखें पूरे कामिल। तो आज मैं थोड़ा सा खुश इस वजह से हूँ, मैंने वीडियो बनानी नहीं थी आज, मैंने कहा टाइम थोड़ा सा एक तो गुजर गया हुआ है, लेकिन मैंने कहा मैं अगर खुश हूँ तो ये खुशी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। खुश इस वजह से कि मेरे कुछ व्यूवर्स जो थे, जिनमें एक मेरे बहुत अच्छे भाई थे, तो उन्होंने मुझे 2 दिन पहले कमेंट किया। तो ये मुझे उन्होंने, मैं नाम उनका थोड़ा सा गायब कर रहा हूँ, तो ये मुझे उन्होंने कमेंट किया, तो इस पर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने इस तरह सारा, तो मैंने उनको वहाँ पे मैसेज किया, मैंने उनको बताया कि आप टेंशन ना लें। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में, जैसा मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, सबको कह रहा हूँ कि अपकमिंग वीक में इंशाल्लाह सबके लिए खुशखबरी है। तो इंशाल्लाह सबके आहिस्ता 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 लगने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा सब्र रखें। तो मुझे खुशी उनकी ये हुई थी, सुबह सुबह ही उनका जो है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट आया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। ये उनका कमेंट है, आप कमेंट पढ़ें। तो यकीन माने मुझे बड़ी खुशी हुई। ये चीज़ें होती है कि इंसान को खुशी होती है। तो इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ थोड़ा सा सब्र कर लें, किसी के हत्थे मत चढ़े एजेंटों के। कुछ लोग ये होते हैं गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि मेसी का नंबर क्या है, तो मेसी के नंबर आजकल फेक चल रहे हैं। तो काइंडली थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें, सेव करके रखें। ये मैं आपको ये मेंशन कर रहा हूँ इधर। तो आज चलते हैं, आज उस टॉपिक की तरफ जो हम बात करना चाह रहा हूँ। फिर से दोबारा से रिपीटिव में वही वही चीज़ें बार बार कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये कि शायद मेरे कहने में बताने में थोड़ी सी हो जाती है, शायद समझ ना आती हो। तो चीज़ ये है कि देखें, मैं सबसे पहले ये कि मैं इन भाई को, अपने भाई को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे, आपकी तमाम जितनी भी मुश्किलातें हैं वो आसान करे, सबकी आसान करे। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों के मैसेज आए हैं कि अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई हुई है। तो ऐसा ऐसा असल में वो सीन इस तरह है कि जो तहसील सेंटर तो वो तो ओपन है। क्यों? क्योंकि उनको पास जब बर्डन हो जाता है, फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो रश की वजह से वो लोग इस तरह कर देते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक आज लोगों की बगैर अपॉइंटमेंट के उनको सब कुछ, उनका प्रोसेस जो है ना क्लियर हुआ बगैर अपॉइंटमेंट के। 25 से 30 बंदे जो थे वो लाहौर में, इस्लामाबाद में भी ऐसे 10-15 बंदे उन्होंने उनको एंट्री दे दी है। उसके बाद फिर उन्होंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद जितने भी अपॉइंटमेंट वाले आना शुरू हुए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने जाना है अपॉइंटमेंट के लिए, तो आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आपने ऐसे ही अपॉइंटमेंट के बगैर जाना है, अर्ली मॉर्निंग जाए। क्यों मैं कहता हूँ, हमेशा मैं बात कहता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग जाए। अर्ली मॉर्निंग में ये है कि आप उनके ऑफिस ओपन होने से पहले कोशिश करें आप लाइन में, हत्ता के 10वें नंबर तक भी आते हैं ना, तो गुड है, कोई इशू नहीं है आपका। ताकि नंबर पहले पहले वो कि मैंने पहले भी बोला था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। तो वो यही होता है कि ये समझ लें एक तो बर्रक है जो बंट रहा होता है। तो उसमें से आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आप कब तक उस तक पहुंचेंगे और कब तक उसको ग्रैब कर लेंगे। तो ऐसे ही अपॉइंटमेंट का चक्कर है कि आप कब तक वहाँ पे एंट्री करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट बगैर किसी यानी कि तशरीह के ऊपर वेट करने के आपको एंट्री मिल जाएगी और आपका काम अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। तो कुछ लोगों को उन्होंने वहाँ से वापस भेज दिया क्योंकि काफ़ी हद तक फैमिलियाँ आई थी। तो लोग जाते थोड़ा सा लेट हैं, लेट होने की वजह से लाइन्स काफ़ी लंबी लगी होती है। तो क्योंकि हालात थोड़े से इस तरह के हैं,
थोड़ा सा सब्र करें, अभी भी मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सब्र करें, अपकमिंग वीक में और भी काम स्मूथली बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये चीज़ें एज़ कुछ जो थे वर्क वीज़ा वाले, उनका आज स्टेटस काफ़ी हद तक चेंज हुआ, ये भी अच्छी खुशखबरी है उनके लिए जिनका फंसे हुए थे, और उनके भी स्टैंप नहीं हुए, तो इंशाल्लाह एक दो दिन में उनके भी स्टैंप हो जाएंगे। थर्सडे से पहले पहले काफ़ी हद तक स्टैंपिंग हो जाएंगी। और कुछ जो है ना विज़िट वीज़ा वालों के भी स्टेटस काफ़ी हद तक चेंज हुए। इस्लामाबाद एम्बेसी की बात कर रहा हूँ मैं। और कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक 10 दिन या 15 दिन तक हत्ता उनके काम इसके अंदर अंदर उनका काम हो रहा है, उनके स्टैंपिंग हो रही है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एजेंटों के हत्थे मत चढ़ें, इनसे बचें, अपने पैसे सेव रखें, अपने आप सेव रखें। अगर आपने मज़ीद कुछ पूछना है, आज मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। तो मैंने आज कल बोला था कि मैंने एक वीडियो बनानी है किसी और टॉपिक के ऊपर, तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं सका। तो इंशाल्लाह कल आपको मैं टॉपिक वाइज डिस्कस करूँगा पॉइंट टू पॉइंट। ये कुछ चीज़ें थी क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी थी, कुछ खुशी की, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे चेहरे पे स्माइल आई है, मैं चीज़ को देख के खुश हूँ, तो आप लोगों के साथ भी मैं खुशी शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों भी थोड़ा सा आपका भी हौसला बढ़ जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। फ़ी अमान। मज़ीद ऐसी और नई इन्फॉर्मेशन के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें अपने दोस्त अहबाब के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें इस बंदा नाचीज़ को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।